ये वुमेन्स के ऊपर आप उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो चुका है ऑलरेडी, हर धर्म ने अत्याचार कर चुका है, तो उनको अभी फ्रीडम है अंडर द सेक्युलर कंट्री। का जो टॉपिक है केरला क्लेरिक बुक ओवर रिमार्क ऑन मुस्लिम वुमन। एक मौलाना जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम औरत जो हेड स्कार्फ नहीं पहनते हैं वो लोग अच्छे औरत नहीं होता है, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट था। और उस स्टेटमेंट के ऊपर वो उनके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हो गया, आईपीसी 295A एंड 298 जो है केरला में उसके ऊपर फाइल हो गया। अब सवाल यहाँ पे है, केरला के जो क्लिनिक जो है उन्होंने बोला कि भाई वुमेन्स के बारे में उन्होंने कमेंट्स दिया है, और ये जो कमेंट्स जो दिया है वो एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर है वहां का, और उन्होंने क्या बोला कि ऐसा स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट जो दिया है वो ये इस तरह से नहीं देना चाहिए था। उनको ये ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था कि लोग जो है मुस्लिम लेडीज लोग है उनको एनकरेज करना चाहिए था कि बोले ये अच्छा है, अपने धर्म के हिसाब से ये अच्छी बात है, और क्यों अच्छी बात है वो भी बताना चाहिए। आप प्रोटेक्टेड फील हो जाता है, आपको कोई लोग उसके ऊपर आपको रिमार्क नहीं कर सकता है, तो आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है हिजाब डालने से। तो आप इस तरह से बोल सकता था कि भाई कि मुस्लिम वुमन को आप एनकरेज करने का था कि भाई आप आइए, उनका जो हस्बैंड है, उनके जो पिताजी है, उनको बोलना चाहिए था कि भाई देखो ये अपना धर्म के हिसाब से अगर आप निकाब पहनेंगे या हिजाब पहनेंगे तो ये अच्छी बात रहेगा। तो ये और आज का जो वातावरण देखने के लिए, आज का जो एनवायरमेंट देखने के हिसाब से ये पहनना जरूरी समझता हूं कि अगर आप ढक के जाते हैं तो आपके ऊपर कोई छेड़छाड़ी नहीं होती है, आप अपना रास्ता से चलते हैं, आपके रास्ते से चले जाता है। बट ये जो चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप नहीं डिक्टेट कर सकता है, आप खाली इंकरेज कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकता कि आप नहीं पहनेगा तो आपके ऊपर फाइन आएगा, ये नहीं है। आपको नेगेटिव से आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता है, आप पॉजिटिव में आप अवार्ड दे सकता है। यहाँ पे पनिशमेंट एंड अवार्ड होता है, सिस्टम है। अगर आप हिजाब पहनते हैं आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको वाह वाह किया जाएगा, आपको एक समाज में आपका नाम लिया जाएगा, और आपको बोला है कि एक लेडी है जो इस्लाम का हिसाब से बराबर से फॉलो करता है। ये आपका एनकरेजमेंट है, ये अवार्ड सिस्टम है। आप पनिशमेंट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज हमें हिजाब नहीं पहनना है, कोई मुस्लिम लेडी को अगर नहीं पहनना है तो इसका मतलब आप उसके ऊपर डिग्रेडेटिव रिमार्क नहीं पास कर सकते। वो उसका व्यक्तिगत है कि उसको अगर चाहिए करना है कि नहीं करना, तो आप उसके ऊपर एक एक्शन करके उसको टिकटोना या आप उसको कमेंट्स नहीं कर सकता, आप उसको ऊपर कोई रिमार्क नहीं पास कर सकता। तो इसी तरह से ये जो मुस्लिम जो क्लेरिक है वो नो डाउट वो अपना रिलीजन के हिसाब से वो चल रहा है, और वो चाहता है कि अपने रिलीजन को जो रूल्स जो है, क्योंकि रिलीजन इज अ सेट ऑफ रूल्स, अब रूल से ही चलना होगा। अगर रूल्स में अगर लिखा है कि ऐसा करना है तो आपको करना है, आपको नहीं करना है तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे हमें कोई भी किसी पे दबाव नहीं कर सकता कि आपको ऐसा करना है, या आपको मीट खाना है तो ये मीट नहीं खा सकते, आपको ये खा सकते हैं, आप वो खा सकते हैं, आपको जो खाना है खा सकता है। लेकिन अगर आप खाते हैं कोई अच्छा चीज है, जो अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन जैसे खा रहा है तो वो तारीफ होता है, भाई ये इतना बड़ा शानदार रेस्लर है फिर भी वो वेजिटेरियन है, तो उसको शाबाशी होता है। बट आप उसको जस्ट बिकॉज मुझे नहीं खाना है वेजिटेरियन और मुझे नॉन वेज खाना है तो आप उसको रोक नहीं सकता। इसी तरह से ये जो बुर्का के जो बारे में आप जो स्कार्फ जो पहना है, आप उसको लूज मॉडल बोल के आप उसके ऊपर उल्लंघन नहीं कर सकते लेडीज के ऊपर। और लेडी का व्यक्तिगत ये भी है कि बिकॉज शी इज अंडर इन इंडिया, और इंडिया के अंदर हम सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे रूल है कि आपको अगर चाहिए तो आपको फॉलो करना है, अगर नहीं करना है तो आपको कोई पाबंदी नहीं है कि ये करना। ये थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है कि जहाँ पे धर्म के अधिकारी लोग चलाता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जैसे दूसरा कोई कंट्री में जैसे सऊदी में है, वहां पे रूल्स है क्योंकि वहां पे उनका वो सिस्टम से चलता है, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलता। इसलिए ये जो मुस्लिम जो क्लेरिक जो है उन्होंने जो बोला है वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, वो एनकरेज करना चाहिए था वो लेडीज लोग को कि जो उनका जो फॉलो करता है रूल्स। और वैसे भी कई बार ऐसा लिखा है कि कहीं लिखा है कि कवर करना है कि नहीं कवर करना है, इट इज अ मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट। आपको सेक्शन देखना है, आपको वर्स देखना है, कुरान में देखना है या दूसरे जो किताबें जो है उनमें देखना है, वो उसके अंदर रूल्स अगर प्रैक्टिस होता है, अगर है तो फिर क्यों है, और वो अगर वो जो कस्टम जो है वो अब वो कस्टम नहीं है यहाँ पे, तो फिर वेदर वो जरूरी है कि नहीं वो देखना है। तो वापस यहाँ पे जैसे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो दूसरा अफगानिस्तान हो जाएगा,
जहाँ पे ऑल जो भी औरत है वो सब अंदर चले जाएंगे घर के अंदर, और जो डॉक्टर भी रहेगा वो भी घर के अंदर चले जाएगा। तो इसलिए ये है कि यहाँ पे ये रूल्स जो है, ये वुमेन्स के ऊपर आप उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो चुका है ऑलरेडी, हर धर्म ने वो अत्याचार कर चुका है, तो उनको अभी फ्रीडम है अंडर द सेक्युलर कंट्री। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको आजाद कर दिया, वो सिर्फ पिछड़ा जाति को खाली आजाद नहीं किया, उन्होंने इवन औरत लोगों को आजाद किया। और ये बड़ी बात है कि अगर उसके टाइम के बाद जो है महात्मा ज्योतिराव फुले है, उसकी जो वाइफ जो भी है, वो भी उन्होंने कोशिश किया कि वो अपने बच्चे लोग को, उनकी दूसरे अपर कास्ट के जो बच्चे लोग को उनको लेके सिखाया और उनको आगे बढ़ाया। तो आज जो भी लेडीज जो है, आज हमारा राष्ट्रपति जो है वो लेडीज है, वो ऑल थैंक्स टू दैट वन पर्सन एंड ही इज बाबा साहेब अम्बेडकर। तो हमारा कहना है कि तो इस माध्यम से 4W से कि आप दबाव नहीं कर सकते, आप पाबंदी नहीं दे सकते, आप एंकरेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। यही रूल है, इस रूल के ऊपर सेक्युलर रूल है, ये सेक्युलर रूल से ही चलेगा। और औरत को अगर जो भी लेडीज को उसको चाहिए नहीं करना है, नहीं करना है फॉलो, और बात की मौलाना ने ये बात नहीं बोला था कि जो भी मुसलमान जो है जो लंबा जो दाढ़ी रखा है वो अच्छा है, उन्होंने कभी उसने ये पाबंदी नहीं लगा कि जो उन्होंने मूछ काटा और दाढ़ी काट दिया कि वो इमोरल है, ऐसा स्टेटमेंट मौलाना ने नहीं बोला है। वो मौलाना पहले अपने आदमी लोगों को बोलो कि भाई आपको आपने रूल बनाया कि नहीं, आपका जो पजामा जो है वो जमीन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो रेगिस्तान का एरिया तो गंदा हो जाता था, इसके लिए वो शॉर्ट पैंट्स पहना जाता था जो जमीन से 6 इंच ऊपर रहता था घुटने से, सॉरी आपका पैर का एड़ी से। तो इसलिए मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम का थ्रू से कि आप पहला इवन लोग मर्द लोगों को तो आप रूल लगाओ, उनको बोलो कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सब लोग वही टाइप का कपड़ा पहनो, आप लोग सब दाढ़ी बढ़ा दो। आप वैसा नहीं बोला, आपने ये नहीं बोला कि जो भी मुसलमान जो है जो दाढ़ी नहीं रखा और जो मूछ नहीं रखा, जिस तरह से रखना चाहिए वो इमोरल है, ऐसा आपने नहीं बोला। आप डायरेक्ट वो लेडीज लोग के ऊपर आप अटैक करते हैं, ये गलत है आपको, क्योंकि लेडीज लोग नाजुक है, लेडीज लोग आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं और आप भगवान का नाम लेके आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो ये गलत है। तो मेरा इस माध्यम का थ्रू से है, women have the right and liberty to live as they want. You cannot try to force them as to not to live as per their own choice. उनके भी चॉइस, जैसे अबॉर्शन के बारे में वो मैं एक अलग टॉपिक्स में ले लूंगा कि वेदर अबॉर्शन इज लीगल और इलीगल, और वेदर अबॉर्शन इज मॉरल और इमोरल, और वेदर इट इज रिलीजियस और इनरिलीजियस, ये बात के बारे में हम कोई दूसरा टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, और हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और बेल आइकन भी क्लिक दबाइए एंड लाइक्स भी करिए और कमेंट्स भी आप जरूर भेजिए। तो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।